बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोग का खुशामदीद। तो आज मुझसे हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, सेहतमंद होंगे। आमीन आमीन। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है तो कुछ राशन आया था, सामान आया था रमज़ान के हवाले से। तो सुभान उसको निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुभान ने कहा कि जो है मम्मा मुझे निकालने, मुझे अच्छा लगता है निकालने में। तो हमने कहा ठीक है निकालो। तो ये सामान थे और ये सामान जो है तो रमज़ान के कुछ जो रेसिपी मुझे बनानी है वो उसके हवाले से थी। तो यही सब सामान थे जो कि आए हैं। इन्हें जो है तो अब मुझे रखने हैं बड़े मशक्क़त के साथ, रात दिन लगा के। तो ये सब काम जो है तो रमज़ान में बढ़ जाते हैं और जो है तो इनको करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो है तो चलो अब इनको रख देते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन के कुछ इजी काम जो कि रमज़ान से पहले हमें कर लेने चाहिए, ताकि हमारा रमज़ान बहुत ही सुकून से निकले। रोज़े रखकर हमें जो है तो छोटे छोटे काम के लिए परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ टिप्स और कुछ इजी काम जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी घी। मैंने मलाई सुबह ही निकाल के रख दिया था, तो ये घी बन रहा है। और मैं ये कॉफ़ी जार में घी को रख दूँगी। तो घी ठंडा हो गया था तो मैं इसमें भर के रख दूँगी। तो रमज़ान आने से पहले घी भी बना लेने चाहिए हम लोगों को, और जो है तो ताकि हमें जो है तो परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ पे घी बन गया था। अच्छा, अब हम बनाएंगे जीरा पाउडर। तो उसके लिए हमने जीरा ले लिया है और इसे भून लेंगे अच्छे से, और इसको भून कर इसको पीस कर हम रख लेंगे। जब हम ये काम करके रखते हैं तो जैसे दही बड़े हो गए या फिर कोई रेसिपी हो गई, हमें जीरा जो है तो उसमें पाउडर डालना है, तो हम इस तरीके से बना के रखेंगे तो हमारा जो है तो ये छोटे छोटे से काम ईजी से हो जाएंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे ये भी काम मेरा हो गया था। अब हम बनाएंगे सौंफ पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें कभी कभी जो है तो कोई रेसिपी में कचौड़ी हो गई, पूड़ियाँ हो गई, या कोई भी और भी रेसिपी हो गई जिसमें ये पड़ते हैं, तो हमें ये भी बना के रख लेना चाहिए सौंफ पाउडर। तो यहाँ पे हमने इसको भी बना के रख लिया है। आप लोग भी बना के रख लीजिए रमज़ान से पहले, ताकि रमज़ान में हमें परेशान ना होना पड़े। तो हमारा ये बन गया है। और अब हम बनाएंगे चाट पाउडर, यानी कि चाट मसाला। तो यहाँ पे हमने जीरा, खड़ी धनिया और मिर्च ले लिया, काली मिर्च ले लिया, और साबुत ये खड़े मसाले ले लेने हैं। और जो है तो इनको रोस्ट करने हैं, भून लेना है अच्छे से, और इनको जो है मिक्सर जार में डाल के हमें पीस लेना है। जब ये ठंडे हो गए तो हमने जो है तो इसको जो है तो पीसना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने इसमें डाला जो है तो काला नमक और अमचूर पाउडर। इसको भी डाल के हमें पीस लेना है और ये फाइन सा पाउडर बना लेना है। और ये हमारे जो है तो मसाले जो है तो रायते में, और जो है तो चाट में, चने चाट में, मटर चाट में, इन सब चाट में, आलू चाट में यूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और हमारा काम इजी हो जाता है। तो मतलब इसको भी बना के हमें रख लेना चाहिए, और जो है तो हमारे काम ऐसे ही फटाफट होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने मिर्च ले लिया है, बड़े बड़े अलग कर लिए हैं, छोटे वाले ये अलग कर लिए हैं। तो इसको भी हमें पीस लेना है। अच्छा, जो है तो जब हम मिर्च का ये पेस्ट बना के रखते हैं तो हमारे जो है तो जैसे कोई सब्ज़ी हो गई या कोई ग्रेवी बनाना है हमें, या रायते में डालना है, तो हमें जो है तो इसको भी पीस के रख लेना चाहिए, ताकि जो है हमें परेशान ना होना पड़े। छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए हमें जो है तो बार बार मिक्सर ना उठाना पड़े। तो इसको जो है तो पीस के बना के रख लेना चाहिए। यहाँ पे हम बनाएंगे चटनी। तो उसके लिए हमने ले लिया धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जीरा, नमक, और हमने लिया था लहसुन। तो इन सबको जो है तो मिक्सर जार में डालना है और हमें पीसना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इन सबको पीस लेंगे अच्छे से, और हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई। तो हमें पकौड़ियों के साथ, और भी कोई पकौड़े हो गए, कोई भी चीज़ से खाने के लिए हमारी ये चटनी बना के हम रखेंगे तो हमारे रमज़ान में बड़े काम आएंगे। और जो है तो हमें जो है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जो है तो ये काफ़ी टेस्टी भी होते हैं और 10-15 दिन चल भी जाते हैं। तो इस तरीके से आपने बना लेना है और रख लेना है।
ये छोटे छोटे से काम हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, किचन को हमारे जो है तो काम में बड़े आसानी लाते हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे मीठी चटनी, जो कि हम इमली से बनाएंगे। तो यहाँ पे इमली को हमने 3-4 घंटे के लिए भिगा के रखा था, और जो है तो इस तरीके से हमें अलग कर देना है, इसके पल्स अलग कर देने हैं, और जो है तो बाकी रेशे को फेंक देना है। तो यहाँ पे हमने जो है तो चढ़ाए पैन, और उसमें डाला घी। घी जब अच्छे से गर्म हो गए तो उसमें कलौंजी डाल देना है, और ये जो है तो गुड़ हमें तोड़ कर डाल देने हैं, और उसमें डालना है पानी। तो पानी के साथ हमें इस तरीके से मिलाना है, और इसमें डाला हमने नमक, और नमक डालने के बाद इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर, और ये सौंफ पाउडर 1 चम्मच, और ये जर्दा वाला रंग, इसको भी डालकर हमें मिला लेना है अच्छे से। और मिलाने के बाद हमने जो है तो इसमें डाला इमली। इमली जो हमने पल्स जो इमली के रखे हुए थे उसको डाल देना है, और इस तरीके से हमें मिलाना है, और तकरीबन 7-8 मिनट तक हमें धीमी गैस पे यानी कि आँच पे हमें पकाना है, और जो है तो हमारी चटनी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो हमारी ये यम्मी सी चटनी तैयार हो गई है, और ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसे जो है तो एक जार में रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, और उसमें जो है तो ये चटनी रख लेनी है हमें, और जो है तो ये तकरीबन महीने भर 15 दिन 20 दिन आराम से ये चल जाते हैं। तो इनको भी हम रख देंगे, और जो है तो हमें रमज़ान में इसके लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमारे पास मीठी चटनी नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने बनाया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो छोटे छोटे लहसुन हमने अलग कर दिए, बड़े बड़े अलग कर दिए, और ये बड़े बड़े हम रख लेंगे किसी सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए, दाल में या किसी चीज़ में डालने के लिए, कोई रेसिपी में डालने के लिए। तो इसको हमने अलग करके ये डिब्बे में रख लिया, और जो है तो यहाँ पे मिक्सर जार में हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने पेस्ट बना लिया है, इसको फाइन सा पेस्ट बनाया है, और इसको भी हम एक डिब्बे में भर के रख लेंगे। तो इस तरीके से काम हमें कर लेने हैं रमज़ान से पहले, ताकि हमें परेशान ना होना पड़े, और हमें जो है तो रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना रहे, और जो है तो अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी रहे। तो इसके बाद फिर हमने जो है तो ये खजूर का डिब्बा मेरे पास रखा हुआ था, इसको भी हमें ले लेना है, फेंकना नहीं है। और जो है तो यहाँ पे ये हरी धनिया और जो है तो मिर्चा इस तरीके से हमें स्टोर करके रख लेना है। अगर हमारे पास डिब्बे नहीं है तो ऐसे डिब्बे हमारे पास काफ़ी पड़े होते हैं हम लोगों के पास, और जो है तो इस तरीके से हमें स्टोर कर लेना है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे से काम होते हैं हम अगर करके रखेंगे तो हमारे रमज़ान बड़े अच्छे से निकलेंगे, और जो है तो हमें परेशान नहीं होना रहेगा किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, या फिर जो है तो हमें बार बार मिक्सर या सिलबट्टे में पीसना नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपने काम करके रखना है, और जो है तो हमें दुआएं देनी हैं। तो हमने ये जो है तो अपना ये रूटीन, अपना ये जो काम हमने किया है आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा काम आप लोगों को कैसा लगता है, हमारी रेसिपी और हमारा ये ब्लॉग चैनल जो है आप लोगों को कैसा लगता है। तो हमने जो है तो बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ ये जो है तो अपना रूटीन शेयर किया। तो आप लोग जो है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कोई पहली बार मेरा ये चैनल देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो है तो हमें फॉलो कीजिएगा। और हम अपने चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स और रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग हमें जो है तो सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये रूटीन कैसा है। तो चलो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।